वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर स्टॉक मार्केट अपडेट, एनालिसिस, स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, और साथ ही आपको एक वीडियो के एंड में आपको एक स्टॉक भी बताया जाएगा। स्टॉक का आपको बाय करना है या सेल करना है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल हम नॉर्मली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है, हमारा रेजिस्टेंस जो बन रहा है 17,600 का बन रहा है, ठीक है। 17,600 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो क्या टारगेट है वो आपको बताता हूँ। फिलहाल जो हम देख लेते हैं 17,600 का किस बेस पे निकाला गया है, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पे कंसोलिडेशन किया है, इस लेवल पे इसने मतलब टच करने की कोशिश की है, और इस लेवल पे भी इसने मतलब तीसरे लेवल पे भी इसने यहाँ पे टच करने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस लेवल पे ये 560 या 550 तक तो आया था, मतलब 30 से 40 पॉइंट की जो मतलब रेंज होती है वो हम रेजिस्टेंस से मान सकते हैं, कोई बड़ी रेंज नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि इस लेवल तक जो एक दूसरी जो रेंज थी वो दूसरी रेंज थी ये वाली, देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। 560 वाली जो हमने आपको पहले भी बताया था कि 560 की जो एक रेंज थी वो भी आपकी एक रेजिस्टेंस वाली रेंज है, ठीक है। बट 560 एक नियर बाई रेजिस्टेंस जो रेंज है वो फिलहाल के टाइम में हम जो नो ट्रेडिंग जोन मान रहे हैं वो नो ट्रेडिंग जोन 560 से 17,600 तक की मान रहे हैं, यानी कि 40 से 50 पॉइंट की एक नो ट्रेडिंग जोन है। क्योंकि यहाँ पे एक 17,560 पे भी यहाँ पे भी लेवल बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर इस लेवल पे लास्ट के टाइम पे भी इसने एक मतलब 560 को रिग्रेट किया, यानी कि रेजिस्टेंस बना दिया, यानी कि टच करके वापस आ गया था, ठीक है। तो ये इस बेस पे हमने इसको एक रेजिस्टेंस माना गया है। फिलहाल के टाइम में 17,600 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो क्या टारगेट होंगे वो आपको बता देता हूँ अभी मैं। निफ्टी 50 का जो फिलहाल के टाइम में रेजिस्टेंस जो बना हुआ है 17,600 का बना हुआ है, ठीक है। हमने जो आपको बताया 17,600 का है। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 17,680 का, सेकंड टारगेट हो सकता है 17,750 का, और थर्ड टारगेट हो सकता है 17,830 से लेकर 17,850 तक की रेंज का, ठीक है। अब 80 से 100 पॉइंट का इस बेस पे आपको टारगेट बताया गया है कि बाय चांस आपको अगर मतलब अपसाइड में अगर मूव दे देता है तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट होगा वो कम होगा और जल्दी अचीव होने वाला होगा। इस वजह से 80 से 100 पॉइंट का आपको टारगेट दिया जाता है, ठीक है। अब जो एसएल होगा आपको एसएल कैश में आपको रखना है आधा, यानी कि 30 से 40 पॉइंट का ही आपको एसएल रखना है। अगर आपका जो एसएल है वो एसएल हिट भी हो जाता है नीचे की साइड में, यानी आपकी कॉल अप साइड में जा रही है और डाउन साइड में मूव कर देती है अचानक, तो जो आपका लॉस होगा वो मिनिमम लॉस होगा, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने मतलब फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है तो आपका जो एसएल है वो आपके बाइंग पॉइंट यानी 17,600 पे या फिर जो आपकी कॉल होगी उसके बाइंग पॉइंट पे आपका आ जाएगा, ठीक है। सेकंड टारगेट पे भी यही करना है। सेकंड टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो फर्स्ट टारगेट पे आ जाएगा, और थर्ड में भी आपको यही करना है। और थर्ड से ज़्यादा अपसाइड में अगर चला जाता है तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट अगर आप लेना चाहते हैं तो लेके आप एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आपका एसएल जो होगा वो 17,830 से 850 के अराउंड अपने तीसरे टारगेट के आसपास आपको रखना है, ताकि अगर बाई चांस आपकी जो कॉल है वापस अप साइड में जाके नीचे की साइड में आती है तो आप तीनों टारगेट अचीव कर चुके होंगे उस टाइम में और आपका प्रॉफिट हो चुका होगा, ठीक है। ये तो था इसका रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे हम निफ्टी 50 के सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग और स्टॉक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की भी फैसिलिटी दी जाती है, और स्टॉक्स, बैंक निफ्टी 50 की मतलब ओवरऑल जो है मतलब सारी कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको बताई जाती है, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को भी मिला के। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट जो हमने फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई निकाला है और रखा हुआ है फिलहाल के टाइम में, ये फिलहाल के टाइम में ये वाला रखा हुआ है 17,480 के आसपास का, 17,480 से लेके 450 के अराउंड का, यानी ओवरऑल जो है 30 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन फिलहाल के टाइम में बना हुआ है, ठीक है। वो किस बेस पे बना हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पे नीचे डाउन ट्रेंड में एक कंसोलिडेशन दिया है और इस लेवल पे काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है, और इस लेवल पे इसने एक सपोर्ट भी लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की काफ़ी टाइम तक कोशिश की, लेकिन ये सपोर्ट ज़्यादा मतलब नीचे की साइड में नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक बार एक लेवल पे इस लेवल पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ओवरऑल जो देखा जाए 17,440 से लेकर 17,470 के अराउंड तक आपका जो एक नॉमिनल सपोर्ट दिया गया है वो एक मतलब अच्छा सपोर्ट है। इसको अगर
अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 360 तक की रेंज तक के भी आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, ये तो था इसके सपोर्ट के बारे में। अब बात करेंगे इसके नीचे की साइड के टारगेट आपके क्या रहेंगे, वो बता देते हैं आपके। निफ्टी 50 का जो फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट है, फिलहाल के टाइम में जो सपोर्ट बना है वो 17,500 के अराउंड का बना है, यानी 480 से 470 के अराउंड का बना है। नीचे की साइड में अगर फर्स्ट टारगेट देखा जाए तो 420 का है। ठीक है, और नीचे की साइड में सेकंड टारगेट देखा है 340 का है, और थर्ड टारगेट देखा जाए 250 का है। 17,250 से 17,200 के अराउंड तक का आपका टारगेट आपको आसानी से मिल सकता है अगर 17,480 से 470 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल नीचे की साइड में ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है तो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको जो पिछली बार आपको बताया था कि जो मतलब जो आप कॉल बाय करते हैं और वापस अप साइड में अगर आप नीचे की साइड में आपकी कॉल रिवर्स हो जाती है तो डेफिनेटली जो आपका टारगेट है वो टारगेट मिनिमम आपको मतलब 25 से 30 पॉइंट का रखना है, और एसएल जो आपको रखना है वो आपको मिनिमम रखना है ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको बार बार ध्यान में रहे कि आपको एसएल कितना रखना है और आपको टारगेट कितने रखने हैं। ठीक है, टारगेट तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब बात करेंगे इसके ट्रेंड के बारे में। ये ट्रेंड जो फिलहाल के टाइम में बनता हुआ आ रहा है, ये देख लीजिए, ये एक मैंने आपको एक लेवल बता देता हूँ, ये वाला इस मतलब एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेके इस लेवल के हाई तक, ठीक है, इस लेवल के हाई तक अगर मिलाया जाए, ठीक है, और ये वाला जो ट्रेंड है वो इस ट्रेंड को इस लेवल तक हाई तक मतलब मिलाया जाए इस लेवल तक, ठीक है, तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो आपकी जो एक कॉल है ये यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना देता है। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है फिलहाल के टाइम में नियर बाई, ठीक है, इस लेवल को मिला के, ठीक है, और एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अप साइड में तो जाने के चांसेस इसके ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अप साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करना पड़ेगा 17,600 को, और 650 तक के लेवल को इसको नीचे अप साइड में ब्रेक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ब्रेक करना पड़ेगा। ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे ज़्यादा इसका जो लेवल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब ये लगभग पार कर सकता है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 17,600 से 650 की रेंज एक बहुत ही सॉलिड रेंज है, बहुत ही अच्छा इसका एक रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करने में उसको टाइम लग सकता है। ठीक है, मतलब ये जो लेवल है इस लेवल पर ये कंसोलिडेशन भी दे सकता है, यानी कि ये जो लेवल मैंने आपको बताया ना, ये वाला लेवल इस मतलब इस एक जगह है, एक जगह मान लीजिए 17,600 से 400 मतलब के बीच में 200 पॉइंट के बीच में एक मतलब एक रेंज है, वो रेंज एक कंसोलिडेशन फेज है, 200 पॉइंट की रेंज है, कंसोलिडेशन फेज है, तो वो फेस कर पाना इसको थोड़ा सा अप साइड में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जहाँ तक है 600 के पार करेगा फिर वापस नीचे की साइड में आ सकता है। तो फ्राइडे के लिए फिलहाल के टाइम में हम ट्रेंड बता सकते हैं नेगेटिव है फिलहाल के टाइम में। मॉर्निंग का अगर देखा जाए तो मॉर्निंग का पॉजिटिव है, और मतलब इवनिंग का देखा जाए तो इवनिंग में आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। हमारा जो स्टॉक है वो एक DLF स्टॉक है, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल टाइप का एक स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक हमने DLF को चुना है। DLF का जो फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो 400 का सपोर्ट है, लेकिन 400 को नीचे की साइड में ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है और नीचे की साइड में क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है। ठीक है, अब एक ट्रेंड के बेस पे देखा जाए, ये वाला जो ट्रेंड है वो ट्रेंड एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न को अगर अपसाइड में ब्रेक करना होगा तो इसको 415 से 420 को अपसाइड में ब्रेक करना होगा, यानी मतलब लगभग 415 को अपसाइड में ब्रेक करके इसने क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो फिलहाल के टाइम में इसका जो मूवमेंट है, इसका मूवमेंट अपसाइड ही है। ठीक है, अपसाइड में है फिलहाल के टाइम में 415 को अपसाइड में क्लोजिंग देना, तभी आपको बाय करना है। आपको बाय करना है लगभग 430 से 435 के आसपास की रेंज के लिए। इस रेंज के लिए अगर आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा, यानी 20 से 25 पॉइंट के टारगेट आसानी से आपको मिल सकते हैं अगर ये रेंज अगर ये 415 के अबव क्लोजिंग देने में सक्षम रहता था वन डे टाइम फ्रेम की चार्ट को, मतलब एक दिन की जो कैंडल है उसको अपसाइड में क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी ये सक्षम हो पाएगा 430 से 435 तक जाने में। ठीक है, ये तो था आपका निफ्टी 50 और DLF के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।